क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि भारत ने क्रिकेट को ऊपर से नीचे तक पूरा बदल के रख दिया है? मतलब अगर हम सिर्फ बाहरी तौर पर भी देखें तो ब्रिटिशर्स ने इसे एक क्लासी शांति प्रिय खेल के तरीके शुरू किया था, पर इसी पिक्चर में बस इंडिया को ले आओ तो मियाँ यहाँ पटाखे फूट रहे हैं, स्टेडियम्स में मेले लग रहे हैं। इन शॉर्ट दिन और रात जितना डिफरेंस है। अब हाँ, ये पॉइंट तो है कि इसके पीछे दोनों जगहों के कल्चर्स के डिफरेंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। बट मित्रों, ये चीज क्रिकेट की इस बड़ी पिक्चर का सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है। इनफैक्ट आज इंग्लैंड में शुरू हुआ ये खेल इंडिया की एक बड़ी सॉफ्ट पावर बन चुका है, जिसे इंडिया अपनी डिप्लोमेसी में इस्तेमाल करता है। बाकी इंडिया में क्रिकेट के इस भयंकर डेवलपमेंट को अपन इन 3 की पॉइंट से समझ सकते हैं कि कैसे क्रिकेट एक सॉफ्ट पावर के तौर पर न सिर्फ दूसरे देशों को बल्कि हम क्रिकेट फैंस को भी भयंकर इन्फ्लुएंस करता है। पर वो समझने के लिए तुम्हारा ये सॉफ्ट पावर के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो मान लो तुम्हारा एक दोस्त है बंटू, और ये जो बंटू महाशय है ये काफी नेक है, मुश्किल में दूसरों की हेल्प करता है, कुल मिलाकर काफी व्यवहारी बंदा है। अब मार्केट में कोई ऐसा बंदा आएगा तो दूसरे बच्चे भी उससे दोस्ती करना चाहेंगे ना, क्योंकि मियाँ तुम्हारा फ्रेंड बंटू उनके लिए तो हीरा आदमी है। और यही कुछ कुछ सॉफ्ट पावर होती है। अब बंटू की जगह रख लो कोई देश, एक ऐसा देश जिसे बाकी देश इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि उनकी मजबूरी है, बल्कि वो उसके पॉजिटिव अप्रोच और बाकी फैक्टर्स को पसंद करते हैं। और जो बाकी फैक्टर्स की मैंने बात की ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज या फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, ये सॉफ्ट पावर वाला टर्म जो है इसे लेट 1980s में पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नाई जूनियर ने दिया था। बाकी सॉफ्ट पावर की ही तरह कड़क हार्ड पावर भी होती है, जिसमें मिलिट्री और इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, जिनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी अपन फोकस करते हैं कि कैसे क्रिकेट इंडिया के लिए एक सॉफ्ट पावर का काम कर रहा है। इंडिया में अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो 1983 के बाद से स्पोर्ट्स के पापा तो अपने क्रिकेट ही हैं। क्रिकेट एक तरीके से हमारे कल्चर का ही पार्ट बन चुका है। खुद ही बताओ, अगर एक तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मेगा मैच हो और दूसरी तरफ कोई ब्लॉकबस्टर पिक्चर ही क्यों ना हो, तुम किसे चूज करोगे? बाकी अब आते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल पे। ये फाइनल ही एक बड़ा एग्जाम्पल था कि कैसे इंडिया क्रिकेट को सिर्फ ग्राउंड पे नहीं खेलता है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी बराबर इस्तेमाल करता है। चाहे वो पीएम मोदी का फाइनल देखने आना हो, इंडियन एयरफोर्स का ग्रैंड एयर शो हो, या पूरे टूर्नामेंट में ही इंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स के बड़े नामों का आना हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है। देखो, स्पोर्ट्स हमेशा से नेशनल ब्रांड और आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए एज अ सॉफ्ट पावर इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स को अपने यहाँ करवा के हो या करवाने में हेल्प करके। एग्जाम्पल के लिए 2010 में अपने पड़ोसी चाइना ने साउथ अफ्रीका को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दिया था 2010 फीफा वर्ल्ड कप के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनवाने में। अब जैसे आईपीएल ही ले लो, चाहे उसके थ्रिलिंग मैचेस हो या ग्लोबल अपील, ये इवेंट अकेले ही भारत की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पावर को दिखाता है। पूरी दुनिया से ब्रांड्स अपनी ब्रांड डील्स लेके आते हैं। इवन सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश टीम्स छोड़ो, सीधे सीधे पूरी लीग खरीदना चाहते हैं। कुल मिलाकर क्रिकेट के थ्रू इंडिया अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वैल्यू प्लस अपने रिच कल्चर के साथ अपने स्पोर्ट्स के पैशन को भी दिखाता है। पर पर्सनल लेवल पे इससे होता क्या है? अगर ये सोच रहे हो तो पॉइंट नंबर 2 पे आने से पहले ये भी जान लो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई को तुम क्रिकेट की दुनिया का सुपर पावर समझो। आज क्रिकेट को लेकर हर फैसले में बीसीसीआई का काफी बड़ा हाथ रहता है। आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का 38.5% अकेले आज बीसीसीआई को मिलता है, और इसके पीछे के रीजंस भी काफी सिंपल है। इंडिया में क्रिकेट की गजब पॉपुलैरिटी और आईपीएल जैसा मेगा इवेंट। अब आईसीसी में नवंबर 2023 तक 108 मेंबर देश शामिल हैं, और नो डाउट बीसीसीआई के कारण इनके सामने इंडिया की ग्लोबल इमेज काफी दमदार हो जाती है। और इसी मजबूत इमेज का इस्तेमाल इंडिया दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशंस को और अच्छा करने में भी करता है। क्रिकेट इंडिया के लिए अब एक ब्रांड बन चुका है, और अगर साउथ एशिया की भी बात करें तो बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। अब ये एक एग्जांपल से समझते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने गजब की ब्रेकआउट परफॉर्मेंस दी, जिसे देख हर इंडियन खुश हुआ। अब ये उनके अंडरडॉग्स होने की वजह से भी था, क्योंकि अंडरडॉग्स से कौन रिलेट नहीं करता है। मगर ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अफगानिस्तान के बेहतर होते क्रिकेट के पीछे भारत का काफी बड़ा योगदान रहा है। क्रिकेट टीम को साइड कर अगर अपन सिर्फ अफगानिस्तान देश पर भी फोकस करें ना, तो चाहे सभी डेवलपमेंट एफर्ट्स हो या टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश, इंडिया अफगानिस्तान के बीच की रिलेशनशिप काफी डीप जाती है। बाकी हिस्टोरिकल रूट्स पे तो अपन जाते ही नहीं है। बट अगर प्रेजेंट की बात करें तो क्रिकेट भी बहुत बड़ा टूल बना भारत का अफगानी लोगों से कनेक्शन जोड़ने में। अफगानिस्तान की हिस्ट्री काफी उथल पुथल वाली रही है। ऐसे में क्रिकेट वहां के लोगों के लिए चैन की सांस लेने जैसा है।
अब क्योंकि स्टेटस सुपर पावर वाला है तो इंडियन गवर्नमेंट भी इसका बराबर इस्तेमाल करती है क्रिकेट के थ्रू दूसरे देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे करने में, चाहे वो फंड्स देना हो, ग्राउंड्स या टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, प्लेयर्स को कोचिंग देना हो या इससे रिलेटेड बाकी चीजें। एग्जाम्पल के लिए मालदीव्स के हुल्हू माली आइलैंड में मालदीव्स का अपना क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिसमें उसकी हेल्प ऑफ कोर्स इंडिया कर रहा है। इवन ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर पीएम जॉन हावर्ड ने तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप को अपने 3C फॉर्मूले से बताया था, यानी क्रिकेट, कल्चर और करी। तो अब ये तो क्लियर है कि क्रिकेट एक स्पोर्ट से आगे बढ़कर अब इंडिया का डिप्लोमेटिक टूल बन चुका है जिसके थ्रू भारत अपनी ग्लोबल इमेज और इन्फ्लुएंस को बराबर मजबूती देता है, जो कि सिर्फ साउथ एशिया तक ही सीमित नहीं है। इंडिया ने इसका इस्तेमाल ग्लोबल इश्यूज के अराउंड भी किया है, जैसे कि 1991 में इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी क्योंकि 1990s में साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग भेद खत्म होने के बाद साउथ अफ्रीका को फिर ग्लोबल मेनस्ट्रीम से जोड़ने में ये सीरीज का बहुत बड़ा हाथ था। क्रिकेट ने साउथ अफ्रीका के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पॉलिटिकल यूनिटी हासिल करने में। और अगर अपन देखने जाए ना तो ऐसे कई और गजब किस्से मिल जाएंगे इंडिया और क्रिकेट के, जिनमें से कई में तो इंडिया ने दूसरे देश को थोड़ा टाइट भी किया है, जैसे कि पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन तो वैसे भी काफी खास है, उसमें भी जब बात क्रिकेट की आती है तो फिर क्या ही कहने। क्रिकेट डिप्लोमेसी ये टर्म खुद 1987 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हक ने दिया था। देखो मामला ये था कि पीएम राजीव गांधी के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स काफी बढ़ी हुई थी। उस टाइम पे इंडिया ने ऑपरेशन ब्रास टैक्स नाम की एक मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की हुई थी राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास। पाकिस्तान को लगा मियां चैप्टर क्लोज, अटैक होने ही वाला है। मामला इतना टाइट था कि बात न्यूक्लियर अटैक्स तक पहुंच गई थी और ऐसे टाइम पे शांति का सहारा कौन बना? क्रिकेट। 1987 में प्रेसिडेंट जिया उल हक इंडिया में एक क्रिकेट मैच देखने आए जिसके थ्रू वो बढ़ रही टेंशन्स को और अविश्वास की भावना को क्लीन बोल्ड करना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। क्रिकेट के ही कारण बॉर्डर्स के दोनों पार पब्लिक गुडविल बनी और ये गेम दोनों देशों के बीच एक बड़ा डिप्लोमेसी टूल बन गया। पर ये टेंशन वाला मामला इकलौता नहीं था। 1998 में दोनों देशों द्वारा जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए तब भी 1999 में टेंशन्स को टाटा बाय बाय करने के लिए क्रिकेट ही आगे आया। वो बात अलग है कि फिर कारगिल वॉर ही हो गई। और मामला तो यही है, जब रिलेशन ही टॉक्सिक हो तो क्रिकेट भी क्या ही करेगा। 1990s में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का फोर्स्ड माइग्रेशन प्लस टेरर एक्टिविटीज को पाकिस्तान का सपोर्ट करना, 1999 में कारगिल वॉर, 2008 मुंबई अटैक्स, इन सब इंसिडेंट्स के बाद इंडिया एक डिफरेंट अप्रोच अपनाने पे आया। ऑल्दो ये डिप्लोमेसी वाला मामला चलता रहा और 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तो पाकिस्तान प्रेसिडेंट गिलानी को पीएम मनमोहन सिंह ने इनवाइट किया था जिससे दोनों देशों के बीच रिलेशंस थोड़े कूल हो जाएं। पर इवेंचुअली दोनों देशों के बीच क्रिकेट का एक्शन कम होता गया और 2012-13 में इंडिया पाकिस्तान के बीच आखिरी बायलैटरल सीरीज खेली गई। और फिर तो मित्रों इंडिया क्रिकेट का यूएसए ही बन गया। दे सैंक्शंस पे सैंक्शंस। पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर आईपीएल 2008 के बाद से आईपीएल खेलने पे जैसे बैन ही लग गया। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ अब सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही खेलते हैं। इवन इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम और कुछ दूसरे ऑफिशियल्स को छोड़कर नॉर्मल पाकिस्तानी फैंस, यहाँ तक कि न्यूज ऑफिशियल्स को भी वीजा नहीं अलाउड किया गया। तो ये भौकाल वाली दूसरी अप्रोच देख रहे हो विनोद। पर इस सब के बावजूद कई एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि अभी भी बीसीसीआई सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद इंडियन क्रिकेट को ग्लोबल स्टेज पे उस मजबूती से नहीं फैला पाया है जैसे कि दूसरे स्पोर्ट्स। एग्जाम्पल के लिए अब बास्केटबॉल इंडिया में क्रिकेट इवन फुटबॉल के लेवल पे नहीं खेला जाता है, पर तुम्हें प्लेयर्स लाइक माइकल जॉर्डन, कोबे ब्रायंट इनके बारे में मालूम होगा। फुटबॉल की बात करें तो मेस्सी, रोनाल्डो, हालैंड इनके आगे कोई बोल सकता है क्या? वही सेम चीज हम इंडियन क्रिकेट के बारे में ग्लोबल स्टेज पे तो नहीं कह सकते। इंडियन प्लेयर्स के पास नंबर्स तो हैं, पर वो ग्लोबल रीच नहीं जो बाकी बड़े स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के पास है। तो मामला डोल डाल तो है, मगर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। प्रोग्रेस धीमे ही सही मगर हो जरूर रही है। अब जैसे लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 ओलंपिक्स में जब क्रिकेट को इंक्लूड किया गया तो विराट कोहली वर्ल्ड वाइड ट्रेंड किए। तो मित्रों ऐसे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी क्रिकेट और इंडिया को एक दूसरे से काफी फायदा होता है। बाकी मित्रों एक बात बताओ कि तुमको कैसा लगेगा अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त बंटू के चक्कर में तुम्हारा नुकसान हो जाए तो, क्योंकि इजराइल ने इंडिया के साथ यही किया है जिससे इंडिया के लॉन्ग टर्म प्लान्स की काफी बुरी हालत हुई है। अब पूरा मामला जानना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो, बाकी लेफ्ट वाली भी काफी मस्त है। इसके अलावा वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली ही वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।